हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विथ राज। आज मैं आपके साथ आ गया हूँ एक और लाइफ चेंजिंग बुक ऑन मनी एंड फाइनेंस लेसन, दैट इज़ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। एक ऐसी कमाल की किताब जो पतली सी तो है पर ऐसी लेसन्स देती है जो कि हमें पैसों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताएगी। ये बुक लगभग 80 या 100 साल पुरानी है लेकिन बहुत रेलेवेंट है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक अरकत नाम का लड़का होता है बेबीलोन शहर में। बेबीलोन शहर के बारे में मैं आपको बता दूं तो वो उस वक्त का वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी में काउंट होता था। वहाँ के लोग बहुत अमीर होते थे एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। तो कुछ तो वो जानते थे। तो उसमें से एक था अरकत। उसको पैसे कमाने का बहुत शौक रहता है। हालांकि वो बहुत अमीर घर में पैदा नहीं होता है, पर उसके सपने बहुत बड़े होते हैं जिससे मेहनत करके वो एक दिन ऐसा ले ही आता है कि वो बहुत अमीर वाकई में बन जाता है। तो बेबीलोन शहर के सारे लोग उसको देखकर काफ़ी आश्चर्य में होते हैं कि कैसे एक छोटा सा बस्ती से निकला इंसान, इसके माँ बाप ने कुछ खास नहीं किया, इतने सारे पैसे, इतनी अमीरियत को हासिल कर सकता है। इवन उस समय के बेबीलोन के किंग काफ़ी प्रभावित होते हैं उसकी अचीवमेंट से। तो वो अरकत को बुलाते हैं अपनी सभा में और अरकत को बोलते हैं कि अरकत, क्या तुम अपने टीचिंग्स को, अपने लर्निंग्स को लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? अरकत जैसे ही सुनता है बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हुजूर, ये तो मेरा ड्यूटी है कि जो मैंने सिखाया है वो मैं अपने देशवासियों को ज़रूर बताऊं। तो इस पर राजा पूरी सभा बिठाते हैं और अरकत को एज अ गेस्ट बुलाते हैं। सब लोग बहुत खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि अरकत को सुनने का मौका मिलेगा। वो लड़का जिसने आज करोड़ों अरबों की संपत्ति हासिल कर ली, एक मिडिल क्लास से निकला हुआ। तो जब सभा शुरुआत होती है तो इसके 5 लर्निंग मनी के बारे में जो अरकत बताता है, जो आपके, हमारे, उस वक्त के लोगों के और आने वाले जनरेशन हर किसी के लिए वैलिड है। तो गौर से सुनना इन 5 लर्निंग्स के बारे में। फर्स्ट वन, जब आपको पहली सैलरी मिली थी तो आपने सबसे पहला क्या किया था? या फिर अगर आपका कोई, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो और अगर आप सोचते हो कि अगर आपकी कहीं नौकरी लग जाए या बिजनेस बन जाए तो जो सबसे पहला पैसा आप कमाओगे उसके बारे में क्या आपने सोचा है? आपने सोचा होगा ये करूँगा, वो करूँगा, मम्मी पापा को ये ला कर दूंगा, ट्रिप पे जाऊँगा, ये खरीदूंगा, वो खाऊंगा। मतलब कि आप अपने सारी चीज़ों को कर लेते हैं। सब कुछ करने के बाद आप अपने आप को पे सबसे लास्ट में करते हैं। अपने आप को पे करने का मतलब है कुछ पैसा अपने लिए बचाना ताकि बुरे वक्त में सही समय पे उसका यूज़ किया जा सके। हम सारे लग्जरी, सारे शॉपिंग, सारी चीज़ों को करने के बाद सोचते हैं अच्छा अब पैसा बच गया, अब देख लेते हैं। और अगर नहीं बचा तो, अगर आप डेब्ट में चले गए तो, पैसे कम पड़ गए तो। इसलिए इसका पहला लर्निंग है दैट पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप 10,000 कमाते हैं, आप 50,000 कमाते हैं, आप 1.5 लाख कमाते हैं, आप 10 लाख कमाते हैं महीने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 10,000 कमाते हो तो पहला 2,000, पहला 10% या 20% अपने आप को दे। वो पहले ही साइड कर दे ताकि आपके दिमाग सेट हो सके कि मेरे पास अब बचे हैं 8,000 या 18,000 या 16,000। अब इसमें मुझे महीना चलाना है, इंजॉय करना है, जो भी काम है वो मुझे करना है। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग नहीं करते हैं। सेकेंड वन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत अच्छे पैसे कमाता था, महीने के 20 से 25 लाख महीने के आराम से कमाता था। लेकिन जैसे ही महीना का एंड आता था उसकी हालत खराब हो जाती थी। उसके परिवार वाले, उसके सारे दोस्त बंधु सोचते थे कि ये ऐसा क्या कर रहा है, मतलब इतने अच्छे पैसे कमाने के बाद भी ये अपनी जीविका को चला क्यों नहीं पा रहा है। तो जब उसके बैंक स्टेटमेंट्स को फोर्सफुली देखा गया तो पता चला कि उसको हॉर्स बेटिंग करने की बहुत गंदी आदत थी। मतलब घोड़ों के रेस पे पैसा लगाना, और बिना किसी एक्सपीरियंस के। उसे बस मज़ा आता था। उसे लगता था कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं क्या करूँगा इन पैसों का, इनको बेटिंग पे लगाते हैं। तो वो ये करने लगता था। मतलब एक बार आप सोच कर देखो, किसी इंसान की मंथली इनकम 20 से 25 लाख रुपए और एंड में क्या बचता है? डेट, मतलब माइनस में पैसा। इसका मतलब लर्निंग है इसकी दैट लिव बिलो योर मीन्स। जो भी पैसा कमाते हैं कोशिश करें कि उसमें अपने उसके पैसों के हिसाब से कम में जीने की आदत डालें। जैसे कि मान लीजिए आप 50,000 कमाते हैं तो आदत डालिए 20,000 में लाइफ जीने की। लग्जरी ज़रूरी नहीं है कि 50,000। आपको पता है कि आप आज अगर बस से चले जाओगे नॉर्मल कॉलेज या ऑफिस तो, या फिर जॉब, तो आपकी इज्जत नहीं चली जाएगी। आपको कुछ छोटे छोटे डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में आप सही से पैसों को एंजॉय कर सकते हैं।
और इसके लिए मैं या कोई भी इंसान या फिर बुक में यही शेयरिंग किया गया है दैट यूज़ 50-30-20 प्रिंसिपल। मतलब क्या है, जो भी पैसा मिलता है उसको 50, 30 और 20 के रेशियो में बांट लें। जैसे मान लीजिए आपका मंथली इनकम एज ए इंटर्न 10,000 रुपये है, तो उसमें से आप 50% यानी कि 5,000 रुपये यूज़ करोगे अपने सर्वाइवल और बेसिक नीड्स में। मतलब आपको खाना है, जिम जाना है, अच्छा देखना है, या फिर जो भी बेसिक नीड्स है जो कि ज़रूरी है, किताबें हो गई, अपने एजुकेशन। फिर लग्जरी, 30 में आएगा लग्जरी, जिसमें आप कभी कोई ब्रांडेड शोरूम में शॉपिंग कर सकते हो, कोई ट्रैवल प्लान बना सकते हो। और 20% को स्ट्रिक्टली सबसे पहले अलग करना है और सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड या फिर कहीं भी स्टॉक मार्केट, बट कहीं भी इन्वेस्ट करना है ताकि वो पैसा बड़ा होता रहे। लेकिन याद रखना यहाँ पे द रूल इज टू पे योर सेल्फ फर्स्ट। थर्ड वन, आपने आजकल नोटिस किया होगा, चाहे यूट्यूब एड्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जिस भी सोशल मीडिया पे आप चले जाओ, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट एड्स चलते हैं। 1 महीने में कैसे करोड़पति बने, सीक्रेट फॉर्मूला टू बिकम मिलियनेयर। हर जगह पैसे कैसे कमाए, शॉर्टकट्स की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बेसिक रूल ह्यूमन का याद करें फ्रॉम द टाइम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, तो हमें पता है कि कोई भी सक्सेस पाना हो, मनी, सक्सेस, फेम, वक्त लगता है। बहुत डीप वर्क, बहुत पेशेंस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, तभी आप एक सस्टेनेबल सक्सेस बना सकते हो। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को इमेजिन करो जिसको आप प्रेज करते हो, जिनको आप सपोर्ट करते हो, जिनकी आप तारीफ करते हो, उनकी कहानी याद करके देखो। क्या वो कभी क्विक रिच स्कीम में फंसे थे, 1 महीने में अमीर बनकर आ गए थे? नो। उनको 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15-15 साल लगे बनाने में एक पूरा एम्पायर। आप KGF मूवी आपने देखी होगी, KGF 2, उसको भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में 5 से 10 साल लग गए। इसका मतलब लर्निंग यहाँ पर ये है डैट सिक्योरिंग मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अर्निंग मनी। पैसे आप कमा लोगे, लेकिन पैसे को सिक्योर करना, बुरी जगह नहीं लगाना, क्विक रिच स्कीम में नहीं फंसना, बेटिंग को अवॉइड करना, लॉटरी से बचना, और जहाँ सही जगह इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपने जिम पे, अपने डाइट पे, अपने नॉलेज पे, अपने बुक्स पे, पॉडकास्ट पे, वीडियोस पे, जहाँ पे वर्थ हो वहीं पे खर्च करें। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन बहुत जल्दी उसको खो देते हैं। लेकिन इफ़ यू नो द आर्ट हाउ टू सिक्योर मनी, देन बिलीव मी यू आर गोइंग टू हैव अ सस्टेनेबल सक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस बुक। फोर्थ वन, क्या हो आज आप बहुत एक्टिव हैं, जो कि भगवान करे आप आगे भी रहें, लेकिन आपका एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और अब आप काम उस पावर के साथ नहीं कर सकते हो, तो मान लो क्या होगा आपकी फैमिली के साथ। आप ही थे कमाने वाले, तो यहाँ पर आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा फ्यूचर इनकम के बारे में सोच के चलना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी की एक बुरी बात है या अच्छी, जो भी कह लो, कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम इसका एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है। कौन जानता था कि दुनिया को World War I और World War II जैसे भयानक युद्ध देखने को मिलेंगे? कौन जानता था कि 2008 में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा? कौन जानता था कि इतना बड़ा वाशिंगटन में अटैक होगा? कोई कुछ नहीं जानता। इसीलिए अपने आप को तैयारी करके चलना है, क्योंकि रिसेशन और कोरोना जैसे वक्त बहुत बार आ सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों से अपने आप को सिक्योर रखें, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, होम ओनर इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस। ये सब ऐसे इंश्योरेंस है जो आपको करवा के रखने चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इन सब के लिए आपको शुरुआत तो पहले हेल्थ से करनी चाहिए, फिर लाइफ की तरफ मूव करें। फिफ्थ वन, अभी मैं लिंक्डइन पे पोस्ट चेक कर रहा था लोगों के सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा कि बिल गेट्स ने एक पिक्चर क्लिक करवा रखी है, 5-6 किताबें उनके बगल में रखी हैं, और वो एक किताब पढ़ रहे थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो 5 से 10 साल तक कंटिन्यू अमीर बना रहा, वो क्यों दूसरों को पढ़ रहा है? उसके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे, फेम, सक्सेस है। वो ऐसे इंसान को पढ़ रहा है जो उसके आसपास भी नहीं है उसके फाइनेंशियल स्टेटस में, बट क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि बिल गेट्स, इसीलिए बिल गेट्स है बिकॉज वो बिलियनर की तरह सोचता है। व्हाट डज इट मीन बाय कि बिलियनर की तरह थिंक करना? मतलब कि बिलियनर्स लोगों की गलतियों से सीखते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना सिखाता है, वो हर किसी से सीखने की कोशिश करते हैं। आप देखते भी होंगे जो बहुत सक्सेसफुल इंसान है वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते। वो समझते हैं कि हर कोई ना कोई कुछ सिखा सकता है, चाहे वेटर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, कोई भी, हर किसी की अपनी एक्सपीरियंस है, जर्नी है। तभी तो एक बहुत पॉपुलर सेइंग है जिसमें कहते हैं कि एवरेज पीपल से आई नो एवरीथिंग
बट मोस्ट सक्सेसफुल पीपल से आई नो नथिंग। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहे, नए नए स्किल्स सीखते रहे। नेगोशिएशन, सेलिंग, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसी स्किल्स है जो आपको ज़िंदगी भर पे करके देगी। पब्लिक स्पीकिंग भी है, और इन सबका मास्टर बनने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में आप जिस दिन सीखना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन बहुत सारे लोग पैसों के घमंड में थोड़ा सक्सेस पाकर ये चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना। और अगर आपको मेरी समरी या मेरा एफर्ट, हमारी टीम का जो पॉडकास्ट बना के हम लोग डालते हैं, और अगर अभी तक देख रहे हो, ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करना। चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, कहीं पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो उस पर भी फॉलो कर लो, ताकि ऐसे चीज़ों को आप मिस नहीं करें। बहुत क्वालिटी कंटेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ, खुद से बुक रीड करके। इस साल मैंने लगभग 60 किताबें पढ़ी हैं, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है मेन चैनल पे, आप चाहो तो नीचे जाकर चेक कर सकते हो। कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो किसी पे मैं और मेरी टीम बुक समरी बनाए। आप हमारे इस पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हो, ताकि बहुत लोग की हेल्प हो पाए। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दमदार पॉडकास्ट में। तब तक अपना ध्यान रखना। ARK लॉगिंग आउट।